बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जराल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं इस वक्त जराल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी पे मौजूद हूं और जैसा कि कल आपसे वादा किया था, यहां पे एक पब्लिक बाथरूम और नमाज के लिए जगह जो है वो बनाई जाएगी। तो ये आज लेबर लगी है और ये एक दीवार उसकी माशाल्लाह इन्होंने बना ली है और बाकी बन रही है। और ये ब्लॉक भी जो है वो उतर रहे हैं, लेबर ब्लॉक भी उतार रही है, नए से नए ब्लॉक आ रहे हैं। और साथ ये आज सुबह उन्होंने दुकानें और दफ्तर भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम किया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दुकानें और दफ्तर को उन्होंने जिसको डीपीसी कहते हैं, डीपीसी तक आज फाइनल किया और इंशाअल्लाह ताला कल इन दुकानों के ऊपर डीपीसी डालेंगे। ये एक दुकान हम अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई गरीब बंदा जिसका रोज़गार नहीं है उसको हम अल्लाह की रज़ा के लिए कम अज़ कम 6 महीने या 1 साल के लिए फ्री बग़ैर किसी किराए के ये दुकान एक हम देने के लिए हैं तैयार। इस इलाके में इस मेन के ऊपर अभी करीब तरीन दुकान कोई नहीं है। ये एक दुकान है, इंशाअल्लाह अगले 3-4 दिन में तैयार हो जाएगी। और मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए 6 महीने फ्री जो है बग़ैर किराए के ये इंशाल्लाह दूंगा। और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि उससे किराया जो वो बंदा दे वो भी किसी और गरीब की मदद कर दी जाए, ना कि उससे किराया लेके खुद रखा जाए। तो ये एक दुकान हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि किराने की एक स्टोर बन जाए और छोटा मोटा लोग जो है यहाँ से सौदा सलफ लिया करें। और इस दुकान को हम जो गरीब बंदा जिसका रोज़गार नहीं है, जो बंदा काम नहीं कर सकता, हम कोशिश करेंगे कि उसको सौदा सलफ डालने के लिए भी कुछ पैसे दें ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सके। ये दुकान इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में तैयार हो जाएगी। उस तरफ मैं और भी दुकानें तैयार कर रहा हूँ। इसी तरह सदका जारिया के तौर पर मैं इंशाल्लाह ताला कुछ दुकानें जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो गरीब लोग होंगे उनको बग़ैर किराए के मैं कहूँगा कि आप जितनी देर चाहते हो, 6 महीने, साल, जितना भी आप मैनेज कर सकते हो और जितनी आप सहूलत लेना चाहते हो वो मुझे बताओ। तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये 6 महीने के लिए, इब्तदाई 6 महीने के लिए बग़ैर किराए पे ये दुकान जो है, ये जो भी बंदा मेरे से रब्ता कर ले या इमरान राजा टोल पे होते हैं उनसे रब्ता कर ले। ये दुकान हम अगले 2-3 दिन में बना देंगे। जो भी गरीब आदमी है जिसका रोज़गार नहीं है, जिसके बच्चों का कोई सिलसिला नहीं है, कोई वसीला नहीं है, अल्लाह के बाद हम इंशाअल्लाह ताला उसका वसीला बनेंगे। और मैं ये अल्लाह की रहमत से ये दुकान अगले 3-4 दिन में तैयार कर दूंगा। ये एक साथ दूसरी दुकान है, इसमें हमने चूँकि अपना कुछ सामान वगैरह रखने के लिए तैयार की है। जो ही हमारी कोई और जगह बन जाएगी तो ये दुकान भी हम 6 महीने के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री दे देंगे बंदों को करने के लिए। दूसरा ये हमारा दफ्तर है, ये इंशाअल्लाह ताला दफ्तर में भी हम यहाँ साथ बैठे हैं। जो मुस्तहिक अफराद इंशाअल्लाह ताला आया करेंगे उनकी भी हम भरपूर खिदमत किया करेंगे, उनको राशन वगैरह भी दिया करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो दूसरी तरफ मैंने ये जगह रखी है, 3 दुकानें उधर बननी है। ये सारी जगह मैंने अपनी फैमिली के लिए रखी थी, लेकिन अब मैंने तय ये किया है कि अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम साथ साथ चलता रहना चाहिए। उस तरफ अगर जो ही काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो हम एक दुकान बना के तो वहाँ पे एक तंदूर लगा देंगे और दाल रोटी फ्री जो है, इधर जितने मज़दूर या जितने गरीब लोग जो हैं वो यहाँ पे काम करेंगे या इधर से गुजरेंगे, वो दाल रोटी फ्री इंशाअल्लाह ताला जे न्यूज़ और जराल गार्डन की तरफ से फ्री दाल रोटी इंशाअल्लाह ताला दोपहर के वक्त यहाँ पे दी जाएगी। अल्लाह की मेहरबानी से दुआओं की दरख्वास्त है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त मेरे साथ हर वक्त मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और हर वक्त भलाई में और अच्छाई के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बरनाला, हमारा इरादा है कि बरनाला में एक स्कूल हमारा रह गया था, वहाँ बच्चियों को शूज़ देने थे। इंशाअल्लाह कल मुझे उम्मीद है कि मैं और मुदस्सर शाकर साहब वहाँ पे जाएंगे, इंशाअल्लाह बच्चियों को शूज़ भी देंगे। सर्दी का मौसम है और शूज़ हमारे पास आए पड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी हम देंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 45 फुट का रोड जो है, मेन रोड कोई सारा था 18-20 फुट का, 45 फुट का रोड छोड़ दिया। ये अंदर जब सोसाइटी से हम दाखिल होने लगते हैं तो मैंने जब सोसाइटी स्टार्ट की तो मैंने ये कमिटमेंट दी थी कि 18 फुट का
مین روڈ ملے گا اور 12 فٹ کے روڈ ملیں گے. لیکن جب میں نے اس علاقے کا وزٹ کیا, اس علاقے میں گھوما پھرا, تو میں نے دیکھا کہ 12 فٹ پہ تو گاڑی جو ہے بمشکل گزرتی ہے اور ساتھ میں سے ایک بائک گزرتی ہے. تو پھر میں نے اب کرتے کراتے اس کو 24 فٹ کا یہ مین سے انٹرنس میں نے دے دیا اور اندر سارا 22 فٹ کا روڈ جو ہے وہ جا رہا ہے. یہ ایک سائڈ پہ میں نے دیواریں دے دی ہیں, اس کی جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے. یہ روڈ الگ ہو گئی ہے اور یہ کمرشل دکانیں الگ ہو گئی ہیں. اسی طرح یہ مین گیٹ کے لیے ہم کر رہے ہیں, اس کے اوپر بالکل مغلیہ خاندان کی طرح ہم اس کے اوپر دیواریں بنائیں گے اور ایک جرالوں کی جو پہچان ہے وہ نشانی ہم انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. اکثر لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جرال گارڈن کیوں رکھا. جرال ایک وفاداری کا نام ہے. جرال جہاں بھی آپ اگر ان کی تاریخ پڑھ لیں تو انگریزوں کے علاوہ مغلیہ خاندان کو ہم نے 670 سال جرالوں نے سپورٹ کیا اور اس کو بیک اپ دیا. بیک اپ کے طور پر جنگوں میں اس کی مدد کی, اس کو ٹروپس بھیجے. یہی جرالوں کی تاریخ تھی. یہ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا لوگ لالچ کے زمرے میں آ کے اپنی ساکھ کو خراب کر لیتے ہیں. میں تمام اپنے راجپوت بھائیوں کو, جرالوں کو یہ کہوں گا کہ آپ جب کسی سے زبان کر لیں, کسی سے کمٹمنٹ کر لیں, تو پھر اس پہ سے بالکل نہ ہٹیں. چونکہ ہماری جو ثقافت ہے یا جو ہماری ہسٹری ہے یا جو ہمارا اسلام کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وعدے کا پاس جو ہے وہ ہر حال میں رکھنا چاہیے. تو اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں اندر سوسائٹی کے. یہاں پہ یہ ہم نے گٹرز کے ڈھکن بھی یہاں پہ یہ کل بنائے تھے, یہ ابھی خشک ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی 2-3 دن میں یہ خشک ہو جائیں گے. پھر ہم یہ گٹر ان کا ہم نے لیول نکال رہی ہے, ان کو ہم پلستر کر کے اس کے اوپر ڈھکن دے کے تو یہ روڈ ہم پختہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی اگلا ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ اندر کے روڈز پختہ کرنے. تو میری تمام ان دوستوں سے, ساتھیوں سے جو میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں, ان کا میں شکر گزار بھی ہوں. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو بندہ سکون لینا چاہتا ہے وہ جرال گارڈن میں ایک پلاٹ لے کے گھر ضرور بنائے. انشاءاللہ تعالی وہ سمجھے کہ زندگی کے دکھ بھول جائے گا. جب جرال گارڈن کے گیٹ کے اندر انٹر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کو لگے گا کہ وہ لاہور آ گیا. تو اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اور مجھے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ باقی جو زندگی میری بچی ہے وہ میں بھلائی کے کچھ کام کروں, کو غریب مسکینوں کے کام آؤں, مظلوم کی آواز بنوں, مظلوم کے لیے کچھ کام کر جاؤں. تو آپ دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں اب تک یہاں پہ جو جے نیوز کی جتنی میری کاوش ہے, جتنی میری کوشش ہے, وہ صرف مظلوم عوام کے لیے ہے اور صرف اور صرف مظلوم